नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण अमावस्या। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को अपना 43वां मुख्य न्यायाधीश मिल गया। जस्टिस के आर श्रीराम ने राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जस्टिस श्रीराम महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। उन्हें 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 2016 में वे स्थायी न्यायाधीश बने। इसके बाद 27 सितंबर 2024 को उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनका स्थानांतरण राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है। इस अदलिब दली के तहत राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव को मद्रास हाईकोर्ट भेजा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। हालांकि जस्टिस श्रीराम का कार्यकाल बेहद सीमित रहेगा। वे 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट में उनका कार्यकाल सिर्फ 69 दिनों का होगा। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही 7 नए न्यायाधीश मिलने की संभावना है। इनमें से 6 अधिवक्ता कोटे से और 1 न्यायिक सेवा कोटे से होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश पहले ही कर दी है और अब राष्ट्रपति भवन से उनके नियुक्ति वारंट जारी होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर ये नियुक्तियां हो जाती हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार न्यायाधीशों की संख्या 40 के पार पहुंच जाएगी। वर्तमान में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है, लेकिन वास्तविक संख्या 30 से भी कम रही है। ऐसे में ये नियुक्तियां न्यायिक प्रक्रिया को गति देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वो 100% पूरा किया गया। आतंकी आकाओं के घर जाकर 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकानों को जमींदोज किया गया। हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया। इस अभियान के दौरान मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का नया स्वरूप दिखा है। विश्व भर में मेड इन इंडिया के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मानसून राष्ट्र के लिए विजयोत्सव का रूप है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का तिरंगा का लहराना हर देशवासी के लिए गौरव का पल है। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली यात्रा रही है। पूरे संसद, दोनों सदन और देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे और इसका यशगान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद। कोई शुरुआत में हुआ, कोई बाद में। आज नक्सलवाद माओवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। इसे जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ एक नए आत्मविश्वास और तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश में सैकड़ों जिले आज मुक्ति की सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने भारत का संविधान विजयी हो रहा है। पहले जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से जाने जाते थे, वे अब ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल रहे हैं, जो देश के उज्जवल भविष्य का संकेत है। आर्थिक प्रगति को लेकर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस प्रगति को देश की मेहनत और नीतियों का परिणाम बताया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये सत्र केवल कानून बनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश की प्रगति और गौरव को विश्व पटल पर स्थापित करने का उत्सव है। राजस्थान में बीकानेर के खाजूवाला कस्बे में सड़क निर्माण को लेकर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इसके चलते उन्होंने सड़क को हाथों से ही उखाड़ दिया है। साथ ही
उन्होंने सड़क निर्माण में घटिया डामर सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। मामला उपखंड क्षेत्र खाजूवाला की ग्राम पंचायत 9 केजीडी को मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क का है। इसके निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनी 3.800 किलोमीटर सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते सड़क हाथों हाथ उखड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया डामर और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने खुद अपने हाथों से सड़क की परतें खोदकर PWD अधिकारी को दिखाई। इस संबंध में उन्होंने PWD अधिकारी को मौके पर बुलाकर शिकायत के साथ ही ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विरोध दर्ज करवाते हुए कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। जयपुर में युवक की हत्या के बाद आगरा रोड पर मृतक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पथराव भी किया, ट्रैफिक जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में नोकझोंक भी हुई। मृतक के परिजनों से समझाइश की भी कोशिश की गई, लेकिन परिजन मांग पर अड़े रहे। वहीं विरोध के चलते स्थानीय मार्केट को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या में शामिल 4 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी के परिजनों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस अपराध में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, उस मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। बीती रात 3 बाइक पर आए 8 बदमाशों ने विपिन पर हमला किया था। युवक को सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिए जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद से ही इलाके में तनाव जारी है। मृतक के परिजनों ने आरोपी अनंत को गिरफ्तार करने 50 लाख रुपए मुआवजा और एक संविदा नौकरी की मांग की है। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा, तब तक धरना खत्म नहीं होगा। विपिन रात को घर के पास खड़ा था, तभी अनस ने उसे नाम लेकर बुलाया और अंधेरी गली की ओर ले गया। वहां पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। विपिन की चीख सुनकर लोग दौड़े तो अनस ने चाकू लहराकर सभी को डराया और साथ ही बदमाशों के साथ मौके से फरार हो गया। हत्या के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लिखा, आज बदला पूरा हुआ। ये वीडियो कुछ ही देर बाद डिलीट कर दिया गया। पढ़ाई को लेकर सीमा का जज्बा और जुनून वाकई प्रेरणादायक है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र के बलदू गांव की रहने वाली स्कूल की छात्रा सीमा चौधरी अपनी प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प से सबको हैरान कर रही है। पिछले 3 सालों से वो नियमित रूप से अपने छोटे सोनालिका ट्रैक्टर को खुद चलाकर स्कूल जाती है, जो उसके घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। सीमा की पढ़ाई के प्रति गहरी लगन और विद्यालय पहुंचने का ये तरीठा उसके जज्बे की मिसाल बन चुका है। सीमा न सिर्फ खुद पढ़ाई करने जाती है, बल्कि वो अपने साथ गांव के छोटे बच्चों को भी स्कूल ले जाती है। वो बलदू गांव की गेटों की ढाणी से रोज सुबह ट्रैक्टर पर बच्चों को बिठाकर स्कूल लाती है, ताकि वे भी शिक्षा से वंचित न रहें। उसके इस प्रयास से ये साफ झलकता है कि वो सिर्फ अपनी शिक्षा के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरों के भविष्य को लेकर भी गंभीर है। सीमा का परिवार कृषि कार्य करता है। उसके पिता हनुमान राम और माता गीता देवी किसान हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पंख दिए हैं। उनका सपना है कि सीमा पढ़ लिख कर परिवार और गांव का नाम रोशन करे। सीमा ने भी इस भरोसे को बरकरार रखते हुए न केवल खुद को बल्कि अपने साथियों को भी शिक्षित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। ये उसकी मानसिक दृढ़ता और जुझारूपन को दर्शाता है। विद्यालय प्रशासन भी सीमा की मेहनत और लगन से प्रभावित है। स्कूल निदेशक राजेंद्र कुमार शर्मा और प्रिंसिपल पुखराज जाखड़ ने बताया कि सीमा पढ़ाई में तेज है और उसका व्यवहार सभी के लिए प्रेरणादायक है। उसकी रोज की यात्रा, परिस्थितियों से हार न मानने वाला रवैया
और शिक्षा के प्रति समर्पण वास्तव में उल्लेखनीय है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते गेहूं को सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही वर्षों से अवैध रूप से उठाते रहे। योजना को आधार से लिंक करने के बाद खुलासा हुआ कि प्रदेश के 40 जिलों में 83,679 सरकारी कार्मिक इस योजना का गलत लाभ ले रहे थे। इनसे अब तक 82 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने वसूल की है, लेकिन ये रकम अब तक केंद्र सरकार को लौटाई नहीं गई है, जिस पर कैग ने आपत्ति भी जताई है। सरकारी कर्मचारियों ने वर्षों तक 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं लिया, लेकिन सरकार ने इनसे वसूली बाजार दर 27 रुपए किलो के हिसाब से की गई है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी और चौमू में कई शिक्षकों से 1-1 लाख रुपए तक की रिकवरी हुई। अलवर के राजगढ़ में हरिराम मीणा और दिल्ली पुलिस में कार्यरत हजारीलाल जैसे कार्मिक भी इस योजना का अवैध लाभ उठाते पाए गए। साल 2020 में शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने योजना को आधार से लिंक करते हुए पात्रता की जांच शुरू करवाई। लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले सरकारी कार्मिकों के नाम सामने आने के बाद वसूली शुरू की गई। मई 2025 तक 82 करोड़ रुपए की राशि रिकवर की जा चुकी है। ये वसूली केंद्र सरकार की योजना से संबंधित है, लेकिन ये राशि अभी तक भारत सरकार को नहीं लौटाई गई है। वित्त विभाग में ये फंसी हुई है और कैग ने इस पर आपत्ति भी जताई है। इस पर सवाल पूछे जाने पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ये राज्य और केंद्र सरकार का आंतरिक मामला है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य की कुल आबादी के अनुपात में केंद्र सरकार से 4.46 करोड़ लोगों के लिए गेहूं मिलता है। वर्तमान में 4.34 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। पात्रता की पुनः समीक्षा और वसूली की प्रक्रिया जारी है। बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2024 को गिव अप अभियान शुरू किया, जिसके तहत अब तक 23 लाख लोगों ने योजना से नाम हटवाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 27 लाख लोगों को EKYC न होने पर योजना से बाहर कर दिया गया। वहीं 26 जनवरी से अब तक 51 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जा चुका है। बाबा रामदेव की पवित्र नगरी रामदेवरा में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं, लेकिन लोक आस्था की इस नगरी में श्रद्धालुओं के साथ अपराध की एक घटना सामने आई है। जन जन के आस्था के केंद्र लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना करने आने वाले भक्तजन पास में स्थित राम सरोवर तालाब में स्नान करने जाते हैं। वो तालाब का पवित्र जल अपने साथ लेकर जाते हैं। शाम को वहां 2 लोग स्नान करती कुछ महिला श्रद्धालुओं का वीडियो बना रहे थे और इसका पता चलते ही हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि रविवार को श्रद्धालुओं की एक टोली रामदेवरा पहुंची। बाबा की समाधि पर जाने से पहले ये श्रद्धालु राम सरोवर तालाब पहुंचे और स्नान करने लगे, लेकिन अचानक महिला श्रद्धालुओं को शक हुआ कि कोई उनके वीडियो बना रहा है। महिलाओं ने ध्यान से देखा तो पाया कि 2 लोग फोन से सही में उनके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को टोका, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने गलती नहीं मानी और बहस करने लगे। दोनों शराब के नशे में थे। इसके बाद तुरंत रामदेव समाधि के कर्मचारियों से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी गई। समाधि समिति के कर्मचारियों ने इसके बाद रामदेवरा थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों से पूछताछ की और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों के नाम भोमाराम और देवाराम है और ये दोनों बाइक से रामदेवरा घूमने आए थे। दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संसद में बड़ी पहल की गई है। कुल 145 लोकसभा सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। इसमें कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, TDP, जनता दल यूनाइटेड, JDU, जनता दल सेक्युलर, JDS, जनसेना पार्टी, असम गण परिषद, AGP, शिवसेना, शिंदे गुट,
लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, समाजवादी किसान पार्टी एसकेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम समेत कई दलों के सांसद शामिल हैं। नियमानुसार महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में 50 या लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। हालांकि इसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 का हवाला देते हुए जस्टिस वर्मा के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच की मांग की गई है। बता दें कि 15 मार्च 2025 को वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से 500 से 500 रुपए के जले अधजले नोट बरामद हुए थे। सांसदों का आरोप है कि इस घटना से न्यायपालिका की निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास को गंभीर ठेस पहुंची है। महाभियोग प्रस्ताव पर जिन प्रमुख नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं उनमें अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, राजीव प्रताप रूडी, पीपी चौधरी, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ सांसद शामिल हैं। संसद अब इन आरोपों की जांच करेगी और इसके बाद ही महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जयपुर जिले के बगरू थाना क्षेत्र में दहमी बालाजी पुलिया के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में पति पत्नी और उनके मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया दिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों मृतकों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार दंपति अपने बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी दहमी पुलिया के पास पीछे से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और चालक की तलाश में जुट गई है। इसके अलावा जयपुर में सोमवार तड़के एक और बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। टोंक रोड को जोड़ने वाले मार्ग पर 3 टैंकरों और एक ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भयावह था कि एक टैंकर पलट गया और उसमें से केमिकल के रिसाव के कारण आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। ये दुर्घटना टोंक रोड को आगरा से आने वाले मार्ग से जोड़ने वाले स्थान पर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार सबसे पहले एक ऑक्सीजन टैंकर ने सीमेंट के ट्रेलर को टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद एक गैस टैंकर ने केमिकल से भरे दूसरे टैंकर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद केमिकल टैंकर के 6 ब्लॉक में से एक ब्लॉक से केमिकल का रिसाव शुरू हो गया, जिससे तुरंत आग लग गई और लपटें उठने लगी। वहीं गैस टैंकर से भी ऑक्सीजन गैस का रिसाव शुरू हो गया। हादसे के तुरंत बाद सड़क पर करीब 200 फीट तक घना सफेद धुआं फैल गया, जिससे दृश्यता विजिबिलिटी पूरी तरह से शून्य हो गई। खाटू श्याम इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वैसे तो बाबा खाटू श्याम जी की वजह से खाटू विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान में जहां खाटू श्याम जी में कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। यहां दुकानदारों के द्वारा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु परिवार को बुरी तरह से पीटा था। ये मामला काफी सुर्खियों में था। हालांकि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की गई है। अब नया मामला सामने आया है, जहां खाटू नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने सोमवार 21 जुलाई को एक आदेश जारी किया है, जिसमें खाटू नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवेंद्र जिंदल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें एपीओ कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कार्यशैली में शिथिलता और लापरवाही बरतने के आरोप में एपीओ किया है। खाटू में नाली सड़कों की सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने, सरकार के विकास कार्यों को अमली जामा नहीं पहनाने, खराब स्ट्रीट लाइटें, बार बार विद्युत विभाग द्वारा नगर पालिका के कनेक्शन काटे जाने और खाटू श्याम जी में वेंडिंग और नॉन वेडिंग एरिया घोषित नहीं करने सहित अनेक मामलों को लेकर शिकायतों के चलते एपीओ किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने आदेश जारी कर कहा है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खाटू श्याम जी के विरुद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बढ़ती समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देने, सड़क नाली निर्माण और अन्य विकास कार्य नहीं करवाने, शहर की सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट खराब होने, नगर पालिका क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण को नहीं रोकने, नगर पालिका द्वारा वेंडिंग अथवा नॉन वेंडिंग जोन घोषित नहीं करने, नगर पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित नहीं रहने, संविदा कर्मचारियों के प्रशासक के चैम्बर से सोते पाए जाने, अधिशासी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के भेदभाव पूर्ण कार्यवाही करने और अधिशासी अधिकारी के व्यवहार और कार्यप्रणाली आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। ऐसे में देवेंद्र कुमार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खाटू श्याम जी के विरुद्ध शिकायतों को देखते हुए उन्हें मुख्यालय पदस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय किया जाता है।